brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। बीती 4 अप्रैल की तारीख में जब देश की संसद में वक्फ संशोधन बिल पर बहस हो रही थी और उस बहस पर देश और दुनिया की नजर थी, क्योंकि मामला इस देश की करोड़ों उस आबादी से जुड़ा था जो तमाम राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक और तमाम नेताओं की सियासत का भविष्य था। वक्फ संशोधन बिल पर हो रही इस बहस के दौरान तमाम लोग ऐसी कोशिश में थे कि प्रदर्शन हो, विरोध जताया जा सके, लेकिन उस दौरान लखनऊ पुलिस ने ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित कर नोटिस देना अब शुरू किया है। 4 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश होने के दौरान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने विरोध जताया। वो बात विरोध की संसद में थी, लेकिन सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन की कोशिश की गई और इस कोशिश को इंटेलिजेंस के तमाम जो जानकारियां आई, इंटेलिजेंस के लोगों ने पुलिस को जानकारियां दी। उसके बाद ऐसे तमाम लोगों को घरों में पाबंद किया गया, हाउस अरेस्ट एक तरीके से किया गया और अब उसी सिलसिले में पुलिस के द्वारा नोटिस दिया जा रहा है और जिसमें सबसे पहले नाम आया मुनव्वर राणा, मशहूर शायर, उनकी बेटी सुमैया राणा का। सुमैया राणा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उसके साथ ही सैयद उज़्मा परवीन। ये वो लोग हैं जिनका नाम सीए एनआरसी के दौरान जब प्रदर्शन हो रहा था लखनऊ के पुराने लखनऊ के घंटा घर पर, तो उस समय भी सक्रिय थी। इस बार लखनऊ पुलिस ने सुमैया राणा और उज़्मा परवीन को जो नोटिस दिया है उसमें साफ लिखा है कि आपकी गतिविधियां ठीक नहीं है, शांति व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। ऐसे में क्यों ना 10 लाख रुपए के निजी बॉन्ड और इसके साथ ही 10-10 लाख के 2 जमानतदारों के साथ आपके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए 1 साल तक के लिए। तो ये जो नोटिस दिया गया लखनऊ पुलिस के द्वारा, सुमैया राणा कैसरबाग इलाके में रहती हैं तो उनको कैसरबाग पुलिस की तरफ से दिया गया, उज़्मा परवीन को स्थानीय थाने से दिया गया। 7 अप्रैल को यानी कि कल अब इस मामले में सुनवाई होनी है, इनको अपना पक्ष रखना है। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन किस तरीके से विरोध प्रदर्शन अगर कोई कोशिश किया वक्फ संशोधन बिल की आड़ में, तो उसको कैसे पुलिस ने समय रहते कंट्रोल में किया, या यूं कहा जाए कि उसको स्थिति बिगाड़ने का मौका नहीं दिया। ये वो नमूने हैं जिसकी वजह से सुमैया राणा हो या उज़्मा परवीन, इनको नोटिस दे करके बताया गया कि लखनऊ पुलिस के द्वारा कि ऐसे जो भी लोग शांति व्यवस्था को भंग करेंगे, कानून से खिलवाड़ करेंगे, उनके ऊपर इसी तरीके की पाबंदियां लगाई जाएंगी। फिलहाल अभी इनको अपना जवाब देना है और उस जवाब देने के बाद लखनऊ पुलिस अगर उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो इनके ऊपर 10-10 लाख रुपए का निजी मुचलके का बेल बॉन्ड भरवाया जाएगा, जमानतदार भी लगने होंगे। यानी एक तरह से पाबंदियों का दौर शुरू होगा अगर इनके द्वारा जवाब समय से पुलिस के पास नहीं पहुंचा। तो ये वक्फ संशोधन बिल जब संसद में पेश हो रहा था तो जो लोग इस बिल के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन की आड़ में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की, शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश में थे और इसका रिपोर्ट, इसकी इनपुट लखनऊ पुलिस को मिली, तो उन पर इस तरीके की पाबंदियों का अब सिलसिला शुरू हुआ है। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।